नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं एडलवाइज म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ एडलवाइज मल्टी कैप फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है अक्रॉस द मार्केट लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप प्रकार के स्टॉक्स। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 4 अक्टूबर 2023 को और क्लोज होने वाला है 18 अक्टूबर 2023 को। तो इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो ये शुरू करते हैं एडलवाइज मल्टी कैप फंड के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम मल्टी कैप की बात करें तो मल्टी कैप स्ट्रेटेजी के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप सभी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है 25%, यानी कि इक्विटी का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है 75%। दोस्तों, मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? तो भारत एक तेजी से आगे बढ़ती इकोनॉमी है। सिंस 2000 से अब तक, यानी कि पिछले 23 साल में निफ्टी 500 के स्टॉक्स में से करीब 54% स्टॉक ने 10 टाइम्स रिटर्न दिया है, यानी कि 500 में से 270 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसने पिछले 23 साल में 10 गुना रिटर्न दिया है। सेम क्राइटेरिया की कंपैरिजन हम दूसरे इमर्जिंग मार्केट से करें तो कोरिया ने 34%, ब्राजील का है 32%, साउथ अफ्रीका का है 29%, चाइना का है 18% और ताइवान का है 18%। तो मतलब कि भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत में अभी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे कि कैपिटल मार्केट्स, हाउसिंग, डेमोग्राफी, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन, एक्सपोर्ट। अपॉर्चुनिटी सारे मार्केट कैप में है, इसीलिए मल्टी कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना भी फायदेमंद है। मार्केट कैप साइजिंग एज की बात करें तो बेंचमार्क की मल्टी कैप स्ट्रेटेजी है लार्ज कैप 50%, मिड कैप 25% एंड स्मॉल कैप 25%। लेकिन मल्टी कैप फंड की जो स्ट्रेटेजी है उसमें लार्ज कैप 37%, मिड कैप 27% एंड स्मॉल कैप भी 27% एलोकेशन है। दोस्तों, अब हम रिटर्न की कंपैरिजन करेंगे निफ्टी मल्टी कैप इंडेक्स की उसके पेरेंट इंडेक्स निफ्टी 500 इंडेक्स के साथ। इस बार ग्राफ में देखिए, यहाँ पर डार्क ब्लू लाइन है निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडेक्स और लाइट ब्लू लाइन है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल और सिंस इंसेप्शन सभी में निफ्टी मल्टी कैप इंडेक्स से निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म किया है। मतलब कि निफ्टी 500 से ज़्यादा रिटर्न दिया है निफ्टी मल्टी कैप इंडेक्स ने। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मल्टी कैप सेगमेंट में जो स्टॉक का एक्सपोजर होता है वो निफ्टी 500 से वाइडर और ज़्यादा बैलेंस होता है। फॉर एग्जांपल, इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में निफ्टी 500 और निफ्टी मल्टी कैप के सेक्टर के वेटेज की कंपैरिजन है। जैसे कि बैंक्स का वेटेज निफ्टी 500 में है 22.4%, जबकि निफ्टी मल्टी कैप में है 16.7%। आईटी सॉफ्टवेयर का वेटेज निफ्टी 500 में है 10.1%, जबकि निफ्टी मल्टी कैप में है 8.4%। उसी तरह से फाइनेंस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फार्मा एंड बायोटेक्नोलॉजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और भी बहुत सारे सेक्टर की कंपैरिजन यहाँ पे दिखाई है। दोस्तों, इस ग्राफ को देखकर आपको पता चलेगा कि निफ्टी मल्टी कैप का जो सेक्टर एलोकेशन है वो ज्यादा वाइडर है और ज्यादा बैलेंस है निफ्टी 500 से। मतलब कि बुल मार्केट में भी फायदा मिल सकता है और बेयर मार्केट में भी फायदा मिल सकता है। अब एडलवाइज मल्टी कैप फंड के मार्केट कैप एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पर लार्ज कैप में 25%, मिड कैप में 25%, स्मॉल कैप में 25% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है और बाकी का 25% किसी भी मार्केट कैप में हो सकता है। इस एनएफओ की पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी की बात करें तो यहाँ पर लार्ज कैप जो कि प्रूवन लीडर्स है और जो कंसिस्टेंटली हाई ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं उसका एलोकेशन रह सकता है 35 से लेकर 45% तक। मिड कैप की बात करें जो है इमर्जिंग जायंट्स जिसमें है गुड अर्निंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, जिसका वेटेज रहेगा 25 से लेकर 35% तक। और स्मॉल कैप जो है राइजिंग चैंपियंस, जिसका एम है डिलीवर एक्सपोनेंशियल बिजनेस एंड अर्निंग ग्रोथ, उसका वेटेज भी रहेगा 25 से लेकर 35% तक। तो ये थी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी। तो अब बात करेंगे इस एनएफओ के एसेट एलोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर 75 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है इक्विटी और इक्विटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी का वेटेज हो सकता है 25 से लेकर 50% तक और 0 से लेकर 25% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपये और ₹1 के मल्टीपल्स में और एसआईपी आप कर सकते हैं 100 रुपये और ₹1 के मल्टीपल्स में। एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट अलॉटमेंट से 90 डेज के अंदर कुछ भी रिडम्पशन या स्विच करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 90 डेज के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। स्कीम के फंड मैनेजर हैं मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य, मिस्टर साहिल शाह और मिस्टर अमित वोरा संभालेंगे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को। इस एनएफओ में एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान अवेलेबल है। एंड ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, उसमें भी पे आउट एंड री इन्वेस्टमेंट, सारे ही प्लान एंड ऑप्शंस इस एनएफओ में अवेलेबल है।
स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। स्कीम का एक्सपेंस रेशियो रह सकता है रेगुलर प्लान के लिए 2.25% तक। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, मतलब कि आपको लंबे समय के लिए ही इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। टैक्सेशन रहेगा इक्विटी और यहाँ पर कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस एएमसी की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहां से आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एडलवाइस मल्टी कैप फंड के बारे में। ये ज़माना है मल्टी कैप का, तो इस एनएफओ में बेशक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे।